जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार हेल्पर और आज का रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। फिर मैं एक नए एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, आपको किस टॉपिक पे चर्चा होने वाली है एंड तक। तो मैं बता दूं कि जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि मेरा यूट्यूब ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ग्रो नहीं कर रहा है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी नॉलेज वाला वीडियो होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा वो तरीका, ठीक है, कि आप कैसे सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं और कैसे वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं। बट उससे पहले मेरा मोटिव होता है हमेशा कि मैं एक्सपीरियंस को पहले जानूं, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि मैं जानूं लोगों को कि लोग कैसे अपने फील्ड में कार्य कर रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ को फेस कर रहे हैं और कैसे धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, कैसे सिचुएशन को डील करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अपना परिचय बताइए सर। धन्यवाद सर। मेरा नाम है अंजित यादव। बेसिकली मेरा अभी यूट्यूब चैनल है YT रॉयल SMM, जी सर। जिस पे मैं वर्क करता हूँ, जिसमें सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम और जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट है उस पर आपको अगर कोई सी भी फैसिलिटी चाहिए, सर्विस चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चाहिए, FB पे फॉलोअर्स चाहिए, वॉच टाइम चाहिए, तो ये सब हम परचेज कर सकते हैं हमसे। ये सब पेड सर्विस है हमारे पास, आप हमसे परचेज कर सकते हैं। बाकी आप मेरा ऐसे बैकग्राउंड जानना चाहेंगे तो बेसिकली मैं पहले हम राजस्थान रहते थे। राजस्थान से मैंने अपनी 10th और 12th किया है वहाँ से कंप्लीट। तो वहाँ से मैंने साइंस बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो मैंने अपना वहाँ से 10th और 12th कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है BTech जयपुर से। तो जयपुर से मैंने 4 ईयर का कोर्स किया है BTech का। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा BTech हुआ तो फिर मैं जॉब करने चला गया था। जॉब मेरी लग गई थी अलवर में। तो अलवर में जॉब लग गई थी तो फिर वहाँ पे मैं मैकेनिकल फील्ड में जॉब करता था। अशोक लीलैंड जो कंपनी है, उसकी हमारी कंपनी वेंडर थी, सुरीन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें मैं वर्क करता था, पर एक्चुअली क्या हमारा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता था। उसमें 12 आवर्स वर्क रहता है, आप जैसे कि जानते हैं मैकेनिकल वर्क ऐसे ही होता है। BTech से मेरी मैकेनिकल से ही हुई थी, तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता था, 12 घंटे कभी 14 घंटे। तो उस लाइफ से थोड़ा मैं बोर हो गया था और मैं सोचा कि चलिए कहीं गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं। तो यही मैंने सोचा कि गवर्नमेंट में तैयारी करते हैं। तो गवर्नमेंट में मैंने कुछ टाइम तैयारी की अभी। फिर एक ऐसा फेज आया कि मैंने 2 से 3 साल तक तैयारी की। तो 2-3 साल तो मैंने घर से ही तैयारी की और कई में होते होते भी रह गया और अभी कई के रिजल्ट पेंडिंग भी थे। फिर एक्चुअली क्या, मैं अपने रिश्तेदार की एक शादी में गया था मार्च में भी आजकल। तो वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, कौशल किशोर जी नाम है उनका। तो उनने मेरे को ये बताया कि आप अभी तो, क्योंकि अभी मेन इलेक्शन का टाइम आ गया था, तो अभी वैकेंसीज आना भी खत्म हो गई थी। 3 महीने से बिल्कुल कुछ था नहीं ऐसा वैकेंसीज वगैरह। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं। तो अभी हमने ये ट्राई किया अपना नया यूट्यूब पे ये करके। जैसे हमने फर्स्ट मंथ ट्राई किया था, मार्च में ट्राई किया था, पहला वीडियो डाला था और उस पर हमको मतलब बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला पहले वीडियो से ही। और उसके बाद जैसे कि आपने बताया हमारा वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे हमारे ट्रैफिक आने लग गया, लोग बाहर आने लग गए और बढ़िया मतलब अर्निंग होने लग गई। तो मंथली मतलब इधर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, फिर भी अर्निंग अभी स्टार्ट हो गई। जैसे कि आपको फर्स्ट मंथ दिखाऊंगा मैं, तो 40,000 रुपीज़ अर्निंग हुई है इसमें। पहले मंथ ही 40,000 रुपये हमने अर्न कर लिया। उसके बाद अगले महीने भी 40-45 हज़ार रुपये अर्न कर लिया। तो अभी IPL का टाइम था, अभी इस मंथ भी अभी मतलब 25-26 हज़ार अर्न किया है और अभी 10 दिन तो बाकी, शायद 5-6 दिन बाकी है, तो और अर्न हो जाएगा मतलब। तो ऐसे ही हमारा अभी मतलब सफ़र चल रहा है यूट्यूब का। तो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं सर, ताकि व्यूअर को समझ में आए कि मतलब उनको एग्जैक्ट जवाब मिले। तो सबसे पहले आप जॉब छोड़ें, तो आपको लगा नहीं कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ तो कोई रिस्क वाला काम ले रहा हूँ? कैसे आपके अंदर ये ताकत कैसे आया कि मैं जॉब छोड़ करके किसी और कार्य करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा होता है? तो आप उस समय कैसे डील किए? तो एक्चुअली जॉब मैंने छोड़ा था, तब मैंने अपने घर वालों को बताया था कि मैं अभी जॉब छोड़ना चाह रहा हूँ, और उनने भी सपोर्ट किया ऐसा नहीं स्टार्टिंग में कि हाँ ठीक है, छोड़ना चाहते हो तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो कीजिए। एक्चुअली क्या, वो जॉब जो थी 14 घंटे कभी हो जाते थे, कभी ज़्यादा घंटे भी हो जाते थे। तो मैं फिर आदमी उसी चक्कर में रह जाता है कि जॉब करता ही रह जाता है, आगे अपना पर्सनल ग्रोथ नहीं कर पाता है। कोई कभी बिजनेस करना चाहे, कुछ करना चाहे। तो मैंने सोचा कि गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे एग्जाम की, तो उसमें थोड़ा टाइम भी मिलेगा और आगे अपन ग्रोथ भी कर सकते हैं। कभी अपना, बेसिकली मेरा माइंडसेट था कि बिजनेस वगैरह करने का मेरा प्लान था शुरू से ही। तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ी। हाँ, थोड़ी दिक्कत तो रहती है, पर घर वालों का सपोर्ट रहता है तो सही से हो जाता है काम। जी। तो ये सबसे पहले आपकी फैमिली को धन्यवाद कि आपको, देखिए सबसे बड़ी चीज़ हम मानते हैं कि अगर किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है,
तो अगर आप वो कर रहे हैं तो करने के बाद ही पता चलता है कि उसमें मतलब खुश हैं कि ना खुश हैं, ठीक है। ऐसे तो लगता है कि बहुत सारा चीज़ हमें खुशी मिलेगी, ये वो फलाना ठिकाना हो जाएगा, लेकिन उसमें जाने के बाद ही पता चलता है। तो आपको पता चला उसको करने के बाद मैं खुश नहीं हूँ, तब आपने छोड़ दिया, लेकिन फैमिली आपका सपोर्ट किया तो बहुत बेहतर है। पर आपका क्या सपना है, मतलब आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं आप भी? अभी मेरा है कि पहले तो एक स्टेबल अपना अर्निंग्स का कुछ हो जाए प्लेटफॉर्म, तो अभी तो ठीक चल रहा है। तो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मेरा बिजनेस का प्लान है। जी सर। एक मेरा वाटर प्लांट बनाने का भी प्लान है कि वाटर प्लांट खोलूँ मैं। तो जैसे ही मेरी अर्निंग होती रहेगी इन सब चीज़ों से, तो मैं धीरे धीरे बिजनेस लाइन में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी मानता हूँ कि दूसरों की नौकरी करने से बढ़िया अपन किसी को नौकरी खुद की नौकरी करें तो उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जॉब इसलिए मैंने छोड़ी, और मैंने बताया घर वालों को, तो उन्हें भी सपोर्ट किया। मैंने 2 से 2.5 साल मतलब मैंने जॉब की थी, तो उसके बाद उसमें अपना पर्सनल टाइम मिल नहीं रहा था कि अपन ग्रो कर सकें, जो अपना सपना है कि अपने को आगे बढ़ना है, तो उसी चक्रव्यूह में फंस जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा छोड़ देते हैं एक बार और कुछ ट्राई करते हैं। यही था मेन मकसद जॉब छोड़ने का। अच्छा, तो चलिए, तो अभी मान लीजिए जॉब छोड़ करके आप ये बिज़नेस का प्लान है, ठीक है, उसके साथ साथ आप ये कर रहे हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाने का और मतलब वॉच टाइम बढ़ाने का। तो अगर सब कोई व्यक्ति सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ाना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ाना है तो हमारे नंबर पे कॉल कीजिए आप। हम आपका अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर आप कॉल कीजिए। ये हमारी एक वेबसाइट है www.ytroyalsmm.in, उस पर आप आ सकते हैं। उसमें आपको जो भी सर्विस चाहिए, अगर आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे चाहिए तो मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। कितना फिर भी? आपको अगर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए तो 550 रुपये में आपको 1000 सब्सक्राइबर मिल जाएगा। वॉच टाइम भी कि वॉच टाइम नहीं, ओनली सब्सक्राइबर। वॉच टाइम थोड़ा महंगा है, तो अभी 6500 का चल रहा है वॉच टाइम। 6500 रुपीज़ में आपको 4000 घंटे 24 आवर्स में मिल जाएंगे, 24 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा आपका। अच्छा, अगर दोनों को अगर मिला करके किया जाए तो कितना amount? तो 6500 प्लस 550 मतलब 7000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो वॉच टाइम दोनों फैसिलिटी हम आपको 24 घंटे में मिल जाएगा, और चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा। चैनल के लिए आपका 7 दिन के बाद मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई करने का, फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों के होता है कि हमारे मतलब कि उसमें लगे रहते हैं कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, 4000 घंटे नहीं हो रहे हैं, तो वो उसमें लगे रहेंगे तो आदमी व्यूज़ लाने पे ध्यान नहीं देता है कि हम व्यूज़ कैसे लाएं। जब आपका वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका अलग दिमाग खुलेगा कि अब हम वीडियो में ऐसा करेंगे कि हमारे व्यूज़ आएंगे। अभी लोगों का ध्यान वही रहता है कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हमारे मतलब सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे, 4000 घंटे नहीं हो रहे हैं, फिर वो करते करते आदमी छोड़ देता है, ये हो ही नहीं रहे तो फिर छोड़ो। जब वो कंप्लीट हो जाता है आदमी में जोश आता है, जब $1.1 भी दिखता है अपने अकाउंट में कि आ रहा है $1 भी आएगा तो आदमी को दिखता है कि अच्छा आप ज़्यादा मेहनत करनी है और वो डॉलर कमाने हैं, वो डॉलर कमाने, इसके लिए डॉलर कमाने पे, पैसे कमाने पे मेहनत करेगा। अभी क्या मेहनत कर रहे हैं आदमी लोग कि नहीं, अपने को पहले 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे, तो वो कंप्लीट कराइए, आप परचेज करके ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है उसमें। अगर आपसे नहीं हो रहा पहले खुद ट्राई कीजिए, और नहीं हो पा रहा, बहुत टाइम से लगे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो आप इसमें कोई बुराई नहीं है कि ले लीजिए, कम से कम अर्निंग से स्टार्ट होगी आपकी। तो इससे सबसे बड़ी चीज़ पॉइंट नोट कीजिएगा, इससे मोटिवेशन आ जाएगा आपके अंदर। यानी कि होता क्या है कि फील्ड में काम जब करते हैं हम, तो ठीक है, रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, उत्साह खत्म हो जाता है, तो और काम नहीं कर पाते हैं, बेहतर कंटेंट नहीं दे पाते हैं, तो इसके कारण से होता है। तो जैसे ही अगर आप मोनेटाइज कर लेते हैं तो अगर आपके अंदर उत्साह, मोटिवेशन आ जाएगा, अर्निंग आने लगेगा तो मोटिवेशन आएगा ही आएगा, ठीक है, और आएगा तो फिर आप बेहतर तरीके से काम करके ग्रो कर सकते हैं। मेन मोटिव यही है, मोनेटाइज करना नहीं है आपका, कि आप काम करें, कंटेंट बेहतर दें, ठीक है। जब ये करेंगे, समय देंगे, पूरी तरह से लग जाएंगे, यानी कि अगर उसमें डुबकी लगाएंगे पूरी तरह से, तब आप तैरना सीख जाएंगे। तो यही है मेन मकसद। तो आप यहाँ इन सर को संपर्क करके और आप कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आप और कोई अपने अनुभव के आधार पे कोई अगर बताना चाहें व्यूअर को, यूट्यूब पे अगर बेहतर काम करने के लिए वो क्या कर सकते हैं बेहतर करने के लिए? देखिए, अगर कई लोगों की कंप्लेंट रहती है कि हमारे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, तो व्यूज़ के लिए आपको मैं एक ही सलाह दूंगा, अपने थंबनेल पे काम कीजिए, अपने टाइटल पे काम कीजिए और अपने डिस्क्रिप्शन पे काम कीजिए। अगर थंबनेल आप ऐसा बनाएंगे कि जो क्लिकेबल हो, क्लिक बैट हो, तो क्लिक बैट मतलब कि आपका थंबनेल देखते ही लोगों को लगे कि इस पर क्लिक करना है हमको, आपके इंप्रेशन भेजता है यूट्यूब। जैसे आप पहले तो आप एक कैटेगरी में बनाइए वीडियोज़ वो भी बना रहे हैं, कई लोग ऐसे बनाते हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाते कोई कि आज ये चलो यहाँ घूमने गए, वो लगा दिया, आज खाना बना दिया, ऐसा नहीं। वीडियो एक ही कैटेगरी में बनाइए, जो भी बना रहे हैं आप कुकिंग का बना रहे हैं तो कुकिंग का बनाइए, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं तो व्लॉगिंग का बनाइए, आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का ही बनाइए, सिर्फ उसका बनाइए, क्योंकि ये यूट्यूब के एल्गोरिथम में आता है सब। जब आप 10 चीज़ें करेंगे तो यूट्यूब भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से व्यूअर को दिखाएं इनका वीडियो,
कभी कर रहे हैं कुकिंग, कभी कर रहे हैं एजुकेशन, तो वो यूट्यूब भी कंफ्यूज होता है किसको दिखाना है, किसके पास भेजना है इनको। तो आप एक कैटेगरी फिक्स कर लीजिए, उसी में वीडियो बनाइए। उसके बाद जिसमें वीडियो बना रहे हैं तो आप कीवर्ड्स ऐसे डालिए अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन में कि जिससे आपका यूट्यूब उन व्यूअर्स को भेजे जो आपके वीडियो देखना चाहती है, तो वो भेजेगी। और आप थंबनेल ऐसा बनाइए कि एक बार में देखते ही आदमी क्लिक करे। जैसे कि अगर आप बना रहे हैं कुछ भी वीडियो, इतने आपने देखोगे हिट हुए हैं, कोई लालू का मजाक, लालू की फोटो लगा देता है अपने उस पे थंबनेल पे, तो और कॉमेडी करते हैं उसमें, कॉमेडी का कुछ डाल देता है लिखा हुआ, तो आदमी फटाफट क्लिक मारते देखते हैं एक बार क्या है। तो जैसे ही क्लिक करेगा, और आप उसके बाद क्लिक के बाद होता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। आपने एंगेज करना पड़ेगा आपको व्यूअर्स को कि ज़्यादा टाइम तक देखें। आप पहले ही अपनी सारी चीज़ें रिवील ना कर दें, एंड तक बनाए रखें यूजर को, ताकि आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़े। और एवरेज व्यू ड्यूरेशन जैसे आपका बढ़ेगा तो आपको और ज़्यादा प्रमोट करेगी यूट्यूब। ये दो चीज़ें देखती है यूट्यूब। एक होता है आपका थंबनेल, जैसे क्लिक कर रहे हैं कि नहीं आप पे, इसको बोलते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट। तो अगर आपका क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा है तो आपके इंप्रेशन ज़्यादा भेजती है यूट्यूब। तो इंप्रेशन ज़्यादा भेजेगी तो आपके क्लिक थ्रू रेट भी ज़्यादा आएगा। और भी एवरेज व्यू ड्यूरेशन अगर ज़्यादा है, उसके बाद क्लिक थ्रू रेट के बाद एवरेज व्यू ड्यूरेशन। जैसे कि आपके मतलब एवरेज व्यू ड्यूरेशन अगर ज़्यादा हुआ आपका, तो और रिकमेंड करेगी आपका वीडियो। ये दो चीज़ें ध्यान दीजिए, CTR और एवरेज व्यू ड्यूरेशन पे आपके व्यूज़ आएंगे अपने आप। ये तो मैंने आपको फ्री का ज्ञान दे दिया। और बाकी आपको सब्सक्राइबर्स लेने हैं तो परचेज आप कर सकते हैं, वो कोर्स से कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आप संपर्क कीजिए सर से। और एक चीज़ जानना चाहेंगे सर आपसे कि आप इसी चीज़ पे काम करना चाहते हैं आगे, फिर या फिर आपका कोई पर्सनल फील्ड भी यूट्यूब, मान लीजिए यूट्यूब पे काम करें तो काफ़ी आपको नॉलेज हो जाएगा, तो आपको भी लग रहा होगा कि नहीं इस पे किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं और हम भी ग्रो करें, हम भी अपना एक स्टेटस बनाएं यूट्यूब पे। तो आपका कोई ऐसा कोई हो फील्ड? अभी 1-2 दिन में मेरा एक और चैनल आने वाला है, यादव जी का टेक ज्ञान। जी सर। तो उसमें मैं फ्री में ही अपना जो है, जो भी अपना अभी ये तो परचेज वाला YT रोल SMM चल रहा है हमारा, और उसमें जो फ्री जो जैसे अभी मैंने आपको बताया कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, वैसे ही फ्री में बताऊंगा मैं कि कैसे आपको व्यूज़ लाना है और कैसे ग्रो करना है यूट्यूब पे। तो हम एक और चैनल अभी हमारा तैयार हो चुका है, काम चल रहा है। जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा 1-2 दिन में, यादव जी का टेक ज्ञान, जिससे होगी आपकी यूट्यूब की असली पहचान, ये हम लॉन्च करने वाले हैं। जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छा पंच लाइन है, ठीक है। तो आप जरूर सर के जैसे ही चैनल स्टार्ट होगा तो आप आइए, उसको विजिट कीजिए, क्योंकि काफ़ी नॉलेज फ्री में दे रहे हैं, तो आपको लेना चाहिए। और ग्रो करना चाह रहे हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, और जैसे ही सीखेंगे तो ही आप ज़िंदगी में ग्रो कर पाएंगे किसी भी फील्ड में। तो चलिए इसी के साथ अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। आप क्या सीखें वो कमेंट में बताइए। क्या हम इस एक्सपीरियंस से क्या आपको लगा, क्या सही क्या गलत लगा, किस तरह का हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो सारा चीज़ बताइए, ताकि और हम बेहतर कर सकें और अच्छे एक्सपीरियंस आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।